बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वैसे तो सब चाहते हैं कि उनको ये एहसास पर प्रोग्राम की जो इमदाद है उनको दी जाए, ताकि उनके जो बच्चों का वजीफ़ा है उनको मिल सके। लेकिन ये इमदाद जो है ये मखसूस ख़ानदान, यानी जो गरीब ख़ानदान है, जो खाना बदोश है, मेहनत मज़दूरी करते हैं, जिनकी आमदनी 11-12 हज़ार से कम है, ये सिर्फ़ उनके लिए है। तो मज़ीद जो जाँच पड़ताल में है या नाअहल हो गए हैं, उनको इमदाद कैसे मिल सकती है, जो बेवा ख़वातीन हैं या गरीब ख़ानदान हैं। इसी पर आज हम तफ़सीली बात करेंगे। इससे पहले आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर आप पहली दफ़ा तशरीफ़ लाएँ तो मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब, लाइक और साथ वाले बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको बार-बार मिलता रहे। क्योंकि मैं सास फल प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, खिदमत कार्ड, स्कूल वज़ीफ़ा कार्ड, बाहिम्मत बुज़ुर्ग कार्ड, एहसास राशन प्रोग्राम, मज़दूर कार्ड के हवाले से जो भी नई अपडेट होती है उसके बारे में वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी हाँ, एहसास प्रोग्राम में तकरीबन जो है 80 लाख ख़ानदान जो हैं इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और जिसका बजट भी अब जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसने तकरीबन जो पहले 350 अरब था, अब 400 अरब कर दिया गया है। और इसमें एहसास इमरजेंसी कैश महंगाई के तौर पर 5,000 हर ख़ानदान को देने का भी फ़ैसला किया जा रहा है। हो सकता है ये 5,000 इमदाद इसी मंथ आ जाए। और बाकी जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, जिनको पहले पैसे मिलते थे और अब मिल रहे हैं, लेकिन उसमें तकरीबन जो 30-40% ऐसी ख़वातीन हैं जिनको नाअहल कर दिया गया। लेकिन अब उनको दोबारा शमूलियत के लिए नया सर्वे, बायोमेट्रिक डायनामिक सर्वे शुरू कर दिया गया है, जिससे में शमूलियत इख्तियार करके या अपनी रजिस्ट्रेशन जो है ख़वातीन करवा सकती हैं और दोबारा अहल हो सकती हैं। तो जो ख़वातीन अपने पाँव पर खड़ी हो गई हैं, या जिनके जो अ बच्चे या उनके फैमिली में जो मुलाज़मत में चले गए हैं या बैरून मुल्क चले गए हैं, तो उनका जो रहन-सहन का या आमदनी बढ़ गई है, उनको इस प्रोग्राम से निकाल दिया जाएगा, उनको अहल नहीं किया जाएगा। और बाकी जो गरीब ख़ानदान हैं, उनको पेमेंट जो है वो दोबारा से शुरू कर दी जाएगी। जब डायनामिक सर्वे होगा, तो उसके बाद उनको पेमेंट मिलेगी। क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि जो गरीब ख़ानदान हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ़ दिया जाए। क्योंकि जब आपको एहसास प्रोग्राम में आपको अहल किया जाएगा, फिर आपको यूटिलिटी स्टोर में भी आपको राशन रैयत प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा, बच्चों का वज़ीफ़ा दिया जाएगा, एहसास नशो नमा प्रोग्राम में भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो और जो कामयाब नौजवान स्कीम है उसमें भी जो एहसास प्रोग्राम अहल होते हैं उनको तकरीबन 4 प्रोग्रामों में फ़ायदा दिया जाता है। तो क्योंकि जो पहले पीटीआई हुकूमत थी उसने तो तकरीबन इसमें 8-10 प्रोग्राम शुरू किए गए थे। एहसास प्रोग्राम में लंगर खाने, जो सेहत कार्ड है, और इसके अलावा रेहड़ी बान प्रोग्राम है। ए, और भी 2-3 ऐसे प्रोग्राम थे जो शुरू किए गए थे, लेकिन उनमें से कुछ प्रोग्राम जो है बंद कर दिए गए थे, बाकी प्रोग्राम अभी तक जारी हैं, जो जारी रहेंगे। इसमें मज़ीद जो है गवर्नमेंट तोसी कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब ख़ानदानों को इससे फ़ायदा पहुँचे। लेकिन वो ख़वातीन जिनको पहले पैसे मिलते हैं और बच्चों का बे-फ़ार्म उन्होंने नहीं बनवाया है, वो दोबारा से अपना बच्चों का बे-फ़ार्म उनके लिए लाज़मी करार दिया गया है। वो ख़वातीन ख़ानदान जो बच्चों का बे-फ़ार्म नहीं बनवाएँगे, उनकी पेमेंट रोक दी जाएगी। जब उनका बे-फ़ार्म बन जाएगा तो फिर उनकी दोबारा से इमदाद शुरू कर दी जाएगी। और जो बच्चों का स्कूल वज़ीफ़ा है, वो सब बच्चों के लिए नहीं है, सिर्फ़ गरीब ख़ानदान के लिए है। क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है, क्योंकि जो हमारे मुआशरे में गुर्बत ज़्यादा है और जितने भी गरीब अफ़राद हैं उनके बच्चे स्कूल में नहीं जाते, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा वो 5वीं क्लास या 8वीं क्लास से वापस चले जाते हैं। तो कुछ तो स्कूल में दाखिल नहीं होते। गवर्नमेंट ने इनके लिए पॉलिसी तैयार की है, फ़ीसें माफ़ की हैं, और इसके अलावा बच्चों को वज़ीफ़ा दे रही है 2,000, 3,000, 5,000, ताकि बच्चों का जो जेब खर्च है वो माँ-बाप पर बोझ ना पड़े, और वो गवर्नमेंट ये सब खर्चा उठा रही है। एक घर के अगर 4-5 बच्चे पढ़ते हैं तो सबको ये जो है इमदाद दी जाएगी, स्कूल का वज़ीफ़ा दिया जाएगा। स्कूल का वज़ीफ़ा जो हासिल करने का तरीक़ाकार है, वो भी वही है जो आप 7,000 14,000 की पेमेंट हासिल करते हैं। अगर आपको एहसास प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे मिलते हैं, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं पहले से 12वीं क्लास तक, तो आप इस एहसास प्रोग्राम, वसीला तलीम प्रोग्राम या डिजिटल
तालीम प्रोग्राम में अहल है, उसके लिए आपने अपने नज़दीकी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफ़िस में जाना है, वहाँ से फ़ार्म लेने हैं। वो फ़ार्म अपने मुतल्लिका स्कूल जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, उनमें उससे फ़िल करके वापस जो है बच्चों का बे फ़ार्म लेकर बच्चों को लेकर और अपना जो मोबाइल नंबर है जो आपके पास चलता है वो लेकर अपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफ़िस में चले जाना है, वहाँ से रजिस्ट्रेशन होगी, बच्चों की तस्वीरें ली जाएँगी और आपको एकात से कतर से मैसेज आ जाएगा कि आपकी इतने-इतने बच्चों के इतने पैसे लग चुके हैं और उनकी 70% हाज़िरी यकीनी बनाएँ, उसके बाद आपको वज़ीफ़ा दिया जाएगा। तो उसके तकरीबन 3-4 मंथ बाद रजिस्ट्रेशन के आपके जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। अगर आपके बच्चे बाद में स्कूल छोड़ जाते हैं या उनकी हाज़िरी 70% से कम होगी तो उनको वज़ीफ़ा नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए आपने अपने बच्चों को लाज़मी तौर पर स्कूल में रेगुलर भेजना है, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा गैरहाज़िरी ना हो ताकि आपको बच्चों को वज़ीफ़ा मिले। अगर आपकी बच्ची अगर 12वीं क्लास में पढ़ती है तो उसको ₹4500 गवर्नमेंट दे रही है। अगर आपका लड़का 7वीं या छठी क्लास में पढ़ता है 2500 और लड़की को 3000। गवर्नमेंट जो है लड़कियों को ज़्यादा तरजीह दे रही है क्योंकि हमारे जो मुआशरे में या गरीब तबका है वो बच्चियों को तो बिल्कुल स्कूल नहीं भेजता। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि अगर हमारी बच्चियाँ तालीम हासिल करेंगी तो हमें जो पढ़ी लिखी हैं माएँ वो मिलेंगी, जो उसके बाद जो पढ़ी लिखी माएँ हैं बच्चों की परवरिश जो आप समझते हैं तरबियत अच्छी होगी। इसलिए हमारा जो मुआशरा पढ़ा लिखा और एक अच्छा तरबियत याफ़्ता और तमीज़ वाला जो है वो ख़ानदान होगा। तो इसलिए बच्चियों के हवाले से स्कॉलरशिप जो है वो भी जारी की गई है। अगर आप 5वीं क्लास के बाद भी बोनस वज़ीफ़ा दिया जा रहा है, 8वीं क्लास और 10वीं क्लास। इसके बाद गवर्नमेंट जो है काफ़ी जो ख़ासकर लड़कियों की तालीम पर तवज्जो दे रही है। इसके खिदमत कार्ड में भी लड़कियों को वज़ीफ़ा दिया जा रहा है। तो अब आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपके बच्चे स्कूल नहीं जाते, आपको इमदाद मिलती है तो आप लाज़मी स्कूल में बच्चों को दाखिल कराएँ। आप पैफ के स्कूल में पढ़ते हैं या प्राइवेट स्कूल में, ये वज़ीफ़ा सब के लिए है, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, सरकारी हो, ये सबको मिलेगा। तो इस हवाले से आपने जो गैर रजिस्टर्ड स्कूल हैं या अकेडमीज़ हैं, बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ सिर्फ़ उनको नहीं दिया जाएगा क्योंकि इसके लिए रजिस्ट्रेशन का होना लाज़मी है। तो इसलिए आप अपने बच्चों को जो रजिस्टर्ड इदारा है, वहाँ अपने बच्चों को आप दाखिल करवाएँ और अपने बच्चों का वज़ीफ़ा हासिल करें। जो पेमेंट 14,000 की पहले मिलती थी, अब 7,000 की हो गई है, तो दरअसल ये पेमेंट कम नहीं हुई, इसका जो दौरानिया वो कम कर दिया गया है। क्योंकि पहले जो पेमेंट मिलती थी वो तकरीबन 6 माह बाद मिलती थी, अब गवर्नमेंट ने 3 माह बाद इसकी कर दी है क्योंकि पहले जो ज़्यादा अरसा 6 माह हो जाते थे, तो इस महँगाई को देखते हुए गवर्नमेंट ने 7,000 6 मंथ में जो थे अब 3 मंथ में कर दिए गए हैं। तो आपको 1 साल में पेमेंट जो मिलती है वो उतनी ही मिलेगी, वो कम नहीं होगी, सिर्फ़ उसका दौरानिया जो है वो कमोबेश कर दिया गया है। तो इसलिए वो पहले में मैं आपको बता चुका हूँ, अभी बता रहा हूँ कि वो ख़वातीन जो बेवा हैं, बेसहारा हैं, उनको मालूम नहीं है कि मसलन आप पढ़े लिखे जो काफ़ी लोग हैं जो साहिब हैसियत हैं वो इमदाद नहीं हासिल करना चाहते, लेकिन उनके मोहल्लादार अज़ीज़ो-क़रीब रिश्तेदार जो करीबी या ऐसी ख़वातीन हैं या ख़ानदान हैं जिनको इमदाद नहीं दी जाती, तो उनको वो रहनुमाई फ़रमाएँ कि आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफ़िस में जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन कराएँ और इमदाद हासिल करें।